जी, अस्सलाम वालेकुम फ़ियाज़ साहब। आजकल इस्लामाबाद में इमरान खान की सेहत के हवाले से काफ़ी खबरें सरगर्म हैं, तो हमें कुछ बताएँगे थोड़ा-सा कि आपके पास क्या इत्तलात हैं कि इमरान खान की सेहत इस वक़्त कैसी है? और उन्हें शायद पिछले हफ़्ते में कोई पिम्स का भी विज़िट करवाया गया है, वो क्या इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ बताइएगा? देखें, पहले तो ये डॉन की खबर ही थी और अखबारी खबर थी जिसमें बताया गया था, ज़राए से कोट करके किया गया था कि इमरान खान को इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया था। लेकिन अब इसकी बाकायदा तौर पे हुकूमती सतह पर भी जो है वो तस्दीक हो गई है और इस वक़्त इमरान खान वो अडयाला जेल में अगस्त 2023 से तकरीबन वो यहाँ पर कैद हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि उनको 5 अगस्त को जब फैसला सुनाया गया तो उनको गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन अब उसके बाद से वो अडयाला जेल में आए और तब से वो यहाँ पर हैं। उनको मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं हुई, 190 मिलियन पाउंड केस में, इसके अलावा तोशा खाना वन, फिर तोशा खाना टू, फिर इद्दत केस, खैर वो तो वैसे ही खत्म हो गया और उसके बाद से इमरान खान कभी भी बाहर नहीं आए थे। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते उनकी आंखों की एक संगीन बीमारी का खदशे का इजहार किया जा रहा था और उसमें उनके जो वकला हैं वो भी कह रहे थे कि उनको शौकत खानम के जो भी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं उनसे तिबी मुआयना करवाया जाए। लेकिन अब जो ज़राए ये बता रहे हैं, कन्फर्मेशन ये हुई है और तस्दीक ये कर दी गई है बाकायदा तौर पे हुकूमत की तरफ से भी कि उनका तिबी मुआयना वहाँ पर किया गया था और उन्हीं डॉक्टर्स की मशवरे के ऊपर, उन्हीं की हदायत के ऊपर ही उनको 20 मिनट के लिए पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पर उनका जो है वो तिबी मुआयना किया गया और उनका इलाज किया गया और वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और ठीक हैं। और ये भी बताया गया है कि इस हवाले से इमरान खान ने अपनी रजामंदी दी थी और तहरीरी तौर पे दी थी और इसका ऐलान कर दिया है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो अता तारड़ साहब हैं, उन्होंने बताया है कि उनकी रजामंदी के साथ, तहरीरी तौर पे रजामंदी के साथ लाया गया है। लेकिन ज़ाहिर है उनकी पार्टी और फैमिली जो है वो उसमें एक तशवीश पाई जाती है और वो इन बातों के ऊपर वो जो है उनको खासी तशवीश है और वो कहते हैं कि हमारी मुलाकात भी करवाई जाए ताकि हमें मालूम हो सके कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। लेकिन हुकूमत इस बात की अब तस्दीक कर रही है कि वो सेहतमंद हैं और ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है उनके वकला जब उनकी फैमिली मिलेगी तो वो फिर आके वो भी अपना एक वर्जन देंगे, वो बताएंगे कि आखिरकार उनका सेहत का मामला चल क्या रहा है। लेकिन ये गुज़श्ता कुछ अरसे से जो है इस तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब तो बाकायदा तौर पे इसकी तस्दीक भी हो गई है, कन्फर्मेशन भी कर दी गई है और जब एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें पहलू ये निकला कि जब ये तस्दीक की गई तो क्योंकि वज़ीर इत्तलात ने उनका नाम भी लिया और इमरान खान का नाम भी बोला और वो पीटीवी के ऊपर उनका नाम भी चल रहा था। तो ये एक चीज़ जो है इंटरेस्टिंग पहलू सामने भी आया था और बहरहाल उनकी अब सेहत से मुतल्लिक हुकूमत ने एक तस्दीक कर दी है और जो अफ़वाहों का बाज़ार गर्म था वो अब सामने आ चुका है कि वो वाक़या ही उनको प्रिंस हॉस्पिटल लाया गया था। अच्छा फ़ियाज़ साहब, दूसरा एक जो इस्लामाबाद के हवाले से बड़ा डिस्कस होने वाला टॉपिक है, वो ये है कि इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा जो उनके शौहर थे, उनकी गिरफ्तारी पर जो है, वो काफ़ी अदालतों में रिमार्क्स भी हमें देखने को मिलते हैं और इस हवाले से कभी कहीं से तरदीद जारी हो रही है और कहीं से कोई मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तो ये क्या केस है और अब इसकी क्या सिचुएशन है? इस वक़्त ये केस किस मरहले पे पहुँचा हुआ है? देखें, इस वक़्त अगर हम बात करते हैं ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा साहब की, उनको ज़ाहिर है जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से उनको सज़ाएँ हुई, उसपे बहुत से सवालात उठ रहे हैं और बहुत से लोग उस पे बातें भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो आखिरी 3 दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट वाजिद गिलानी साहब के ऑफ़िस में रही हैं और उसके बाद उनके साथ ही जो है मंजूर जज्जा साहब भी जा रहे थे, तो वो इकट्ठे ही थे। जब उनको लेकर गए तो उनको वहाँ पर जो है गिरफ्तार कर लिया गया और ये वापस आ गए। उनका कहना है कि जी, हमने मुज़ाहमत की कोशिश की तो हमारे ऊपर भी जो है हमें भी धक्के दिए गए और उसके बाद हमें पीछे हटना पड़ा क्योंकि हमारे पास एक कलम है और कलम की ताकत से ही हम लड़ते हैं। लेकिन उसपे जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए और वो रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने ज़ाहिर है डायरेक्टली बार के ऊपर उन्होंने बात की और बार को उन्होंने मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया कि जनाब, पहले आप गिरफ्तार करवाते हैं और उसके बाद फिर आप हड़तालें भी करते हैं और जो है इस पे तो आपको मेडल मिलना चाहिए। जिस पे पहले वाजिद गिलानी साहब ने एक वीडियो पैगाम दिया और उन्होंने अपना पूरा एक मौक़िफ़ रखा और उन्होंने कस्में उठा के अपनी सफाइयाँ पेश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो उनके साथ खड़े थे। लेकिन आज मंजूर जजा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और उनका टेन्योर जो है वो 14 फरवरी 2026 को ख़त्म हो रहा है। तो उससे पहले उन्होंने आज एक वज़ाहत दी है और उन्होंने कहा है कि ये जो बयानबाज़ी है ये दुरुस्त नहीं है और जो वकला के साथ वो अपने वकला के साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा कि हमने मज़म्मत भी की, हमने उनके साथ खड़े भी हुए, हमने मुज़ाहमत भी की
लेकिन ज़ाहिर है हम लड़ नहीं सकते थे, और जिस तरीके से हमारे हाथ में जो है कलम की ताकत है, कानून की ताकत है, तो हमने उसी रास्ते को इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की अदालत से हमने बात की, उनका केस मुकर्रर भी हुआ, जस्टिस आज़म खान ने उनको रिलीफ़ भी दिया, और बार उनके साथ जो है वो आखिरी वक़्त तक खड़ी रही, और उसके बाद ये बयानबाज़ी करना, इन्हें इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। तो मेरे ख़्याल में जो सिलसिला है, ज़ाहिर है एक तरफ मोहसिन कैनी साहब के रिमार्क्स है, दूसरी तरफ बार की तरफ से जो बयानबाज़ी है वो अब चल रही है, और आने वाले दिनों में शायद इसमें फ़र्दर कुछ शिद्दत आ सकती है, क्योंकि एक तो इंतखाबात सर पर हैं, और दूसरा ज़ाहिर है कहीं न कहीं तो ये बात क्लियर होनी है कि आखिरकार एक्चुअल में हुआ क्या था। तो ये वो थी जो तफ़सीलात थी जो इस वक़्त चल रही हैं, तो मैंने कहा जी आज आपके साथ हम शेयर करते हैं फ़याज़ सिद्दीकी के इस नए एपिसोड में। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।